कहानी पार्थ और आरुषि की है, जो हाल ही में इंदौर में शिफ्ट हुए थे। उन्हें इन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात दोस्तों से शर्त लगाकर उन्होंने उस घर में रात बिताने का फैसला किया। रात के करीब 1 बजे वे घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी सीलन भरी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक पुरानी धूल और सड़े हुए फूलों की गंध थी। उन्होंने अपनी टॉर्च से घर के कमरों को देखा। सारा फर्नीचर वैसा ही पड़ा था, जैसे कोई अचानक घर छोड़कर चला गया हो। वे बैठक में जाकर बैठे। तभी ऊपर की मंजिल से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो। पार्थ ने आरुषि की ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? आरुषि ने हाँ में सिर हिलाया। वे हिम्मत करके ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की थीं और उनके हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक और तेज ठंडक महसूस हुई। फुसफुसाहट अब और साफ हो गई थी, जैसे कोई उनके ठीक सामने बोल रहा हो। यहाँ आओ, मुझे देखो। आवाज इतनी पतली और दर्द भरी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे एक बेडरूम में पहुंचे, जहां एक पुराना टूटा हुआ झूला लगा था। झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। तभी कमरे की एक पुरानी अलमारी से जोरदार खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। पार्थ ने टॉर्च अलमारी पर डाली। अलमारी का दरवाजा बंद था। तभी अलमारी के ऊपर से एक छोटी गुड़िया नीचे गिरी। गुड़िया के कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें खाली थीं। जैसे ही गुड़िया जमीन पर गिरी, झूलने वाला झूला जोर जोर से हिलने लगा और कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई। आरुषि डर के मारे चीख पड़ी। उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास आ रही है। फुसफुसाहट अब तेज चीख में बदल गई थी। तुम यहाँ क्यों आए? पार्थ ने बिना कुछ सोचे समझे आरुषि का हाथ पकड़ा और वे दोनों कमरे से बाहर भागे। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और जैसे ही मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। पीछे से उन्हें बच्चे के रोने और एक औरत के दर्द भरी हंसी की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि दोनों आवाजें उनके करीब आ रही थीं। पार्थ ने किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा तोड़कर बाहर निकला। वे दोनों भागते रहे, बिना पीछे मुड़े, जब तक वे उस गली से बाहर नहीं निकल गए। उस रात के बाद पार्थ और आरुषि ने कभी उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इंदौर के राज